हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 10 का पर्यावरण का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो इसमें आएंगे। ठीक है, ये है 10 प्रैक्टिस सेट और अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और हिंदी और मनोविज्ञान का हमने कर लिया, आज हम करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद द्वारा आवंटित धन की देख रेख कौन करता है? महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक या महालेखा जो परीक्षक होता है वो करता है धन की देखरेख। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू, उड़ीसा भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। ठीक है, तो ठीक पूछा है इसमें 122 का क्या हो जाएगा? ठीक बिहू हो जाएगा, क्योंकि असम का ये बिहू जो है वो इसमें सही है, जोड़ा ठीक है। ठीक है, असम का बिहू बहुत मशहूर वहां का त्योहार है, नृत्य है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं? सोने चांदी के घोलकर बनाए गए पेंट। ठीक है, मधुबनी चित्र, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। ठीक है, 123 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो रंग होते हैं उसमें पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से निर्मित किए जाते हैं वो। ठीक है, और इसमें हल्दी, नील तथा पेड़ पौधे से प्राप्त जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। और मधुबनी चित्रकला जो है शैली है ये बिहार के मिथिलांचल जो क्षेत्र है उसमें प्रचलित है। ठीक है, पहले ध्यान रखें कि ये बिहार में प्रचलित है, बिहार भी याद रहेगा। तो अक्सर बिहार ही पूछता है, बिहार और राजस्थान इस तरीके से पूछता है। ठीक है, क्योंकि बनी ठनी जो चित्रकला है वो राजस्थान की है और मधुबनी जो है वो बिहार की है। ये बहुत पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल बनाकर। चलिए 124 क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र का उदाहरण कौन सा है? वायु, तालाब, जल, मृदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तालाब हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो तालाब होता है एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है। इसमें जो प्लैंकटन है या छोटे छोटे जो पादप होते हैं वो और छोटी मछलियां होती हैं, जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और बड़ी जो मछलियां होती हैं जो छोटी मछलियों को खा जाती हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होती हैं। लेकिन वायु, मिट्टी यानी जल जल ये मिट्टी जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये नहीं होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण। इससे पारिस्थितिक तंत्र सामान्य जल में भी पारिस्थितिक तंत्र नहीं बनता है जो सामान्य जल होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, भारत वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान अल्मोड़ा। 124 क्वेश्चन है और 124 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 125 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा 125 का ऑप्शन 3। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये क्या है? सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है, वन सभा ये जो है कोलकाता। ठीक है, संस्थान कोलकाता जो है। और परिस्थिति विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। ठीक है, भारत वन्य जीव संस्थान देहरादून में है और जीबी पंत ये उसमें अल्मोड़ा में है। और जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल में, इसलिए इसको ध्यान रखना आपको, ये कोलकाता में ना होगी, ये एमपी में है। ठीक है, एमपी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ठीक है, मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौर मंडल। ठीक है, 126 क्वेश्चन और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौर मंडल जो है वो पर्यावरण का अध्ययन का घटक ही नहीं है, सौर मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत बार आपने सुना होगा ये शायद,
127 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बायोम प्राकृतिक परिवेश में अपघटक तीव्रता, बहुत तीव्रता और दक्षता से कार्य करते हैं? टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय, वर्षा, वन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, 128 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जो होता है वो बायोम यानी प्राकृतिक परिवेश में अपघटक बहुत तीव्रता और दक्षता से कार्य करते हैं। और यह प्रदेश अपघटक जो होते हैं यानी जीवाणु, कवक, सूक्ष्म और जिंतो, ये सब अपघटक होते हैं के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न ये करते हैं और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का पूछा है, प्राथमिक श्रेणी का नहीं। हाथी, सांप, शेर, बकरी। ठीक है, और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 129 क्वेश्चन का ऑप्शन 2, सांप। ठीक है, सांप जो है किसको खाता है? चूहों को खाता है। ठीक है, ते हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर। और हाथी एवं बकरी जो है ये प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता है क्योंकि ये घास खाते हैं। ठीक है, जो उपभोक्ता है। और शेर जो है वो तृतीय श्रेणी का है क्योंकि शेर मांसाहारी होता है, तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 130 क्वेश्चन पे। 130 क्वेश्चन है, पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है? अशोक, कीकर, टीक, यूकेलिप्टस, सफेदा। तो किसको कहा जाता है? 130 क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूकेलिप्टस। जो सफेदा का पेड़ आपने बहुत देखा होगा, ये अक्सर सड़क के किनारे लगाया जाता है, सफेदा का पेड़। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे दुश्मन कहते हैं पर्यावरण का। यह अपने आसपास की भूमि को क्या करता है? ये पानी बहुत अधिक सोखता है। अगर जहां पे ये लगा रहता है तो यूकेलिप्टस वो पानी बहुत अधिक सोखता है, जिसके कारण वहां पाई जाने वाली जो वनस्पतियां वो क्या है? विकास नहीं कर पाती हैं और वनस्पति, इसलिए इसे खेतों वोतों में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अक्सर ये सड़क के किनारे लगाया जाता है जिससे पानी वहां पर सोख ले। ठीक है, सड़कों के किनारे अधिकतर ये लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। और 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन यानी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तमिलनाडु में है। मैरीन के नाम से ही समझ जाना चाहिए। ठीक है, और जय मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 10,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 10,500 वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, बेसल संधि का तात्पर्य है हानिकारक उत्पादों के अंतर्देशीय प्रवाह पर नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। 132 क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हानिकारक उत्पादों के अंतर्देशीय प्रवाह पर नियंत्रण। 132 ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, बेसल संधि। ठीक है, और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं उनका उत्पादन कम करने, उसका निपटारा करने से संबंधित। और यह समझौता कब हुआ था? 1989 में स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में हुआ था, इसीलिए इसको बेसल संधि कहते हैं। ठीक है, कब हुआ था? 1989 में, और स्विट्जरलैंड के बेसल शहर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बेसल शहर था, वहां पे हुआ था ये बेसल शहर में, इसीलिए इसको बेसल संधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। 133 क्वेश्चन है और 133 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण जो है सबसे अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करता है और ये बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, और क्योंकि जो आसमान में गैसें होती हैं, वायुमंडल में जो गैसें जाती हैं जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये नाइट्रोजन के जो गुण होते हैं वो होते हैं ऑक्साइड आदि, ये क्या करते हैं? वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि उष्मायन की यानी गर्म होने की समस्या होती है और इससे धरती के साथ साथ वायुमंडल भी गर्म हो जाता है।
सूर्य से आने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण किस रोग का कारण हो सकता है? यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुखीय कैंसर का, त्वचा कैंसर का। और 134 का राइट आंसर क्या है हमारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा के कैंसर का। ठीक है, जो सूर्य से विकिरण का पराबैंगनी किरणें होती है, त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर, इससे हो जाता है। ठीक है, और ये किरण जो होती है, ये पराबैंगनी किरण जीव जंतुओं और पौधों के लिए भी हानिकारक होती है। और इसको रोकने का कार्य कौन करती है? वो ओजोन गैस करती है, जिसमें एक अंटार्कटिका पे एक छिद्र भी उसमें हो गया है ओजोन परत में। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्थल की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी उत्तरी घाट। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? वृक्ष विलय संधि, आइस कोर, इवेपोराइट, निपेच, जीवाश्म पराग। 136 क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, आइस कोर। ठीक है, 136 क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? आइस कोर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए क्रायोजेनिक संकेतक आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। और वैज्ञानिक द्वारा अत्यंत निम्न ताप पर ये जो क्रायोजेनिक ताप होता है, आइस कोर ग्लेशियर का अध्ययन कर यह पता लगाया जाता है कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और उसी के आधार पर जलवायु परिवर्तन का भी पता लगाया जाता है। तो ये संकेतक आइस कोर किया जाता है। पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक यानी कीट। 137 और राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। जो पोलियो का कारण होता है, किसके कारण होता है? वो विषाणु के कारण होता है। पोलियो के विषाणु जो होते हैं गंदे जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये जल में पाए जाते हैं, और वो भी गंदा जल जो होता है, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं ये। और इस रोग से रीढ़ की हड्डी और नाड़ी संस्थान जो गला होते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। और रोकथाम के लिए पोलियो के टीके लगाए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3, सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? सभी धातुएं ये ज्यादातर तन्य होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। ठीक है, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? ठीक है, दूध का पाश्चुरीकरण जो है वो कैसे किया जाता है? 71, ठीक है, 71 और फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड 15 मिनट तक, या 62 सेंटीग्रेड 5 सेकंड तक इस पे क्या किया जाता है? गर्म करके। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 हमारा। ठीक है, और ऐसा यह दूध को क्या किया जाता है? सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है। सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक इन्हें गर्म किया जाता है, और इसलिए कि ये सुरक्षित रहे। ठीक है, सुरक्षित रखने की विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वात्रिक विलायक है? ऑक्सीजन, जल, दूध, रक्त। तो मतलब सबसे अधिक जल्दी से कौन सा उसमें घुलनशील है, यानी विलायक मतलब कि घुलनशील पदार्थ है इसमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, विलायक, तो जल में सब चीजें बहुत जल्दी से घुल जाती हैं। ठीक है, जल एक सर्वात्रिक घुलायक है क्योंकि इसमें सब कुछ घुल जाता है। इसके जो हाइड्रोलैक्टिक नियंत्रक मान होता है अधिक होता है और जल को, ठीक है, HO2 यानी इसका ये होता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, H2O। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचिड़ी, पाख्ता। 41 क्वेश्चन 141 राइट आंसर हो जाएगा पाख्ता, फाख्ता। ठीक है, कैक्टस के कांटों के बीच, यानी जो कैक्टस देखा होगा आपने, कटीले पौधे होते हैं, तो उनके बीच अपना घोंसला बनाता है। और
संभवतः यह क्या करता है, को सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करता है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वह कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है और इस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, फाख्ता को। नेक्स्ट है, पौधों की पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। पौधों की पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती, जिन्हें कहते हैं वतिकाग्र, परागकोश, पराग बुला कुर। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसे कहते हैं पराग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे पराग कहते हैं। और परागण की क्रिया जो होती है वो किससे होती है, इन्हीं के द्वारा होती है। एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। ठीक है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल है, शनि है, सूर्य है, चंद्रमा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह है शनि। ठीक है, शनि जो ग्रह है वो शनि एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। ठीक है, और अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है और इन वलयों की संख्या कितनी है, 7, कहीं कहीं 9 भी है। और शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसमें बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। ठीक है, और इस पौधे में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में, यानी इसकी सब्जी बनती है, तो इसका सरसों हो जाएगा, क्योंकि सरसों का साग बनाया जाता है। अपने साग खाते हैं हम सरसों का, तो इससे सब्जी भी बन जाती है और यह इसके तेल भी निकाला जाता है सरसों का। नेक्स्ट है, खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निष्पावन, चलनी, अवसादन, निस्तारण। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस निष्पावन। ठीक है, इस विधि का प्रयोग करते हैं, निष्पावन, इसका प्रयोग करते हैं खेतों में से किसान निकालने के लिए अनाज में से भूसा। ठीक है, और साधारणतः इसे साधारण भाषा में इसे क्या कहते हैं, ओसाना। अक्सर गांव में आपने देखा होगा कि इसको अलग करते थे, तो उसे भूसा और सब दाना एक में ही दाया जाता था, फिर उसे मिला रहता, मिक्सचर हो जाता है उसका, और उसके बाद उसको जो है उसाते थे, तो उसको ओसाना भी इसको कहते हैं साधारण भाषा में, अलग करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। पहला है, विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने का है। दूसरा, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। ठीक है, और उसके बाद है, थर्ड है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना। ठीक है, जीवों को प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना है। ठीक है, और विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए उनसे कहना है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन 147, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है और अपने आसपास को जमा न होने दें। ठीक है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, आप तो जानते ही होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। और 47 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर इस किससे फैलते हैं, मच्छर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच्छर। ठीक है, मच्छर को फैलने से रोकने के लिए ये सब चीजों की जानकारी, सावधानी बताई जाती है। और ये हो जाएगा, इससे मच्छर काटने से डेंगू होता है और जापानी मस्तिष्क ज्वर भी होता है और इसमें मौत भी हो जाती है। ये राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डाला जाए, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो। फोर्थ है, पर्यावरण को दूषित करने से बचाया जा सके। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। पर्यावरण की शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि जिससे जो हमारा पर्यावरण है, हमारा वातावरण है,
ठीक है, उसको दूषित होने से, इन्वायरमेंट जो है हमारा खराब ना हो, दूषित ना हो, ठीक है, उससे बचाए जाने के लिए पर्यावरण की शिक्षा अनिवार्य हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं या बाधित हैं, वे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल में किसका अनुपालन किया जा रहा है? ठीक है, किसका किया जा रहा है? समवयस्क शिक्षा, पूरक शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बहुत बार हमने इस बारे में जिक्र किया हुआ है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 149 का ऑप्शन 4। ठीक है, समावेशी शिक्षा इसी को कहते हैं। सभी तरीके के बालकों को साथ से पढ़ाना, साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना स्पष्ट करने के लिए कविताओं, कहानी, कथन का प्रयोग करना आवश्यक की सहायता करना है। पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने के लिए स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों में निहित भाषा एवं समृद्धि विविधताओं का ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा सारणीकरण करने में। और 150 क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार को खोजने व कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, इसको जो है प्रकृति, संसार की प्रकृति, ठीक है, यहाँ की खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने। और हमारे कंप्लीट होते हैं 150 क्वेश्चन। ठीक है, और हमने 30 क्वेश्चन ईवीएस के कर लिए और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।